नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नया JEE-TRD का पेपर लेके आए हैं जो साउथ वेस्टर्न रेलवे में के बंगलौर डिवीज़न में हुआ था। ये 26/9/2024 को हुआ था। टोटल क्वेश्चन 110 हैं। JEE-TRD लेवल 625% PRQ इन इलेक्ट्रिकल TRD डिपार्टमेंट 25% कोटे के तहत जो JEE-TRD का बंगलौर डिवीज़न में जो हुआ था एग्ज़ाम पेपर, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पावर ब्लॉक इज ग्रांटेड टू द OHE सुपरवाइजर फॉर हैवी मेंटेनेंस वर्क वाई। जो OHE सुपरवाइजर को हैवी मेंटेनेंस के जो पावर ब्लॉक दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, TPC विद द परमिशन ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। TPC विद द परमिशन ऑफ द सेक्शन कंट्रोलर की परमिशन से ही TPC हमें पावर ब्लॉक हैवी मेंटेनेंस के लिए OHE सुपरवाइजर को देता है। यदि यही क्वेश्चन पावर ब्लॉक की जगह ट्रैफिक ब्लॉक आता है यहाँ कि ट्रैफिक ब्लॉक इज ग्रांटेड टू द OHE सुपरवाइजर फॉर हैवी मेंटेनेंस वर्क वाई, तो ट्रैफिक ब्लॉक के लिए क्या होता है कि इसका आंसर ये होता कि सेक्शन कंट्रोलर इज कंसल्टेशन विद द TPC। सेक्शन कंट्रोलर TPC की सलाह पर सेक्शन कंट्रोलर देता, तो इसका होता ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होता? ट्रैफिक ब्लॉक के लिए। और जबकि इसमें क्या दिया है? पावर ब्लॉक। तो पावर ब्लॉक होता है TPC विद द परमिशन ऑफ सेक्शन कंट्रोलर, और ट्रैफिक ब्लॉक के लिए होता है तो सेक्शन कंट्रोलर इज कंसल्टेशन विद द TPC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द गैप शुड बी रिक्वायर्ड बिटवीन रेस्टर आर्म T एंड एंटी बैंड क्लैंप स्टेप। जो एंटी बैंड क्लैंप लगी होती है RT और BFB स्टडी आर्म के बीच में, तो ये एंटी बैंड क्लैंप के स्टेप के और RT के बीच में जो गैप होता है वो किसके लिए होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड हार्ड स्पॉट, या हार्ड स्पॉट से बचने के लिए ही एंटी बैंड क्लैंप और RT के बीच में गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ए प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है? तो ये होता है करंट इज इन फेस विद द वोल्टेज। करंट जो होता है वो फेस वोल्टेज के साथ होता है, तो करंट इज इन फेस वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 4, इन वन टेंशन लेंथ ऑफ OHE मैक्सिमम स्प्लाइस कैन बी प्रोवाइड। एक जो टेंशन लेंथ होती है उसमें अधिक से अधिक हम कितनी स्प्लाइस यूज कर सकते हैं? तो वो कितनी कर सकते हैं हम? 15। एक टेंशन लेंथ में कितनी अधिक से अधिक स्प्लाइस यूज हो सकती हैं? तो 15 स्प्लाइस यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू एनालॉग इन्फॉर्मेशन। उस इक्विपमेंट का नाम बताइए जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। तो इसका होगा कौन सा इक्विपमेंट होता है? वो होता है मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है? मॉडेम। जो मॉडेम होता है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द हाइट ऑफ क्रॉसओवर कॉन्टैक्ट वायर शुड बी मेंटेन 50 mm above from mainline contact wire entire danger zone at either side of obligatory location which falls within। तो क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई और मेनलाइन कॉन्टैक्ट वायर पर वायर से जो 50 mm ऊपर रखी जानी चाहिए पूरे डेंजर जोन में, उस जगह से किस तरफ तक होती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर टुवर्ड टर्नआउट। 10 मीटर टर्नआउट की तरफ जो कॉन्टैक्ट वायर मेनलाइन की कॉन्टैक्ट वायर से जो अपना टर्नआउट का कॉन्टैक्ट वायर होता है वो 50 mm ऊपर ही होना चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम टेंशन लेंथ इन रेस्टिकेट अप टू 1500 मीटर ड्यू टू 1500 मीटर जो टेंशन लेंथ रखी जाती है वो 1500 मीटर ही, अधिक से अधिक 1500 मीटर ही क्यों रखी जाती है? तो इसका है मेंटेन यूनिफॉर्म टेंशन इन OHE कंडक्टर के OHE कंडक्टर में जो टेंशन है उसे बनाए रखने के लिए ही हम 1500 मीटर से ज़्यादा स्पान लेंथ नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर 70/14 नंबर प्लेट नंबर शो द किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग लोकेशन बाय डेनोमीटर शो द। तो इसका होता है कि ऑप्शन तो ये है कि सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउन लाइन। इसमें दिया है कि एक नंबर प्लेट है और उस नंबर प्लेट 70/14 ये कोई नंबर प्लेट है। अब इससे क्या डिनोट होता है? तो इससे ये है कि 70 किलोमीटर का मास्ट, 14वां मास्ट, 70 किलोमीटर का 14वां मास्ट, और कौन सी लाइन में है? वो डाउन लाइन में। कौन सी लाइन में है? डाउन लाइन में है। कौन सी लाइन में होगा? डाउन लाइन में। यदि यही 70/15 होता तो ये कौन सी लाइन में होता? अप लाइन का होता। कौन सी लाइन का? अप लाइन का। तो अप लाइन में जो नंबर मास्टरों के नंबर होते हैं वो विषम संख्या 1 3 5 7 और नंबर में होते हैं, और जो डाउन लाइन में होते हैं वो सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रॉसिंग स्पान शुड नॉट बी लेस देन इन ओवरलाइन कैसेज। तो जो क्रॉसिंग स्पान होता है, जो OHE को क्रॉस करके कोई ओवरलाइन जाती है, वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका है कि हाइट ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्लस 6 मीटर। तो जो क्रॉसिंग लाइन होती है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो एक तो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी हाइट और प्लस उससे 6 मीटर ऊपर क्रॉस लाइन ही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, +6 मतलब स्ट्रक्चर की हाइट प्लस 6 मीटर, इतनी हाइट होनी चाहिए कोई OHE लाइन को पार करते हुए यदि कोई क्रॉसिंग लाइन जा रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेगुलेटेड OHE सूटेबल फॉर द स्पीड। रेगुलेटेड OHE कौन सी स्पीड के लिए सूटेबल है? तो ये होती है अबव 100 kmph, 100 किलोमीटर पर आवर की से अधिक गति के लिए। कौन सी? 100 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति के लिए रेगुलेटेड OHE उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द action which follow by TPC in case of section not holed 25 kV power supply. Isolate the healthy section and adjacent track on the same regulator length. तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में कि सबसे पहले क्या कहेंगे कि आइडेंटिफाई द फॉल्ट सेक्शन एंड आइसोलेटर इट आफ्टर द। सबसे पहले हम जो फॉल्टी सेक्शन है उसकी पहचान करेंगे, और फिर नंबर 1 आएगा आइसोलेट द हेल्दी सेक्शन ऑन एडजेंट ट्रैक ऑन द सेम रूट लेंथ। फिर होगा अगला वाला इसका 5th वाला कि मिनट आफ्टर द OHE ट्रिपिंग। फिर 4 वाला होगा एनालाइज हेल्दी सेक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ सेक्शन कंट्रोल। और फिर आएगा तीसरा वाला पार्ट इज in case mid section drive is not in the communication and section control advice for switching on the OHE supply. Next question, question number 12, in purity gravity foundation। तो जो प्योर ग्रेविटी फाउंडेशन होता है वो कौन सा होता है? कि ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बेंडिंग मूवमेंट ऑन द
mast is rested by the soil of base only. कौन सा होगा? बेंडिंग मोमेंट ऑन द मास्ट इज रेस्टेड बाय द सोल ऑफ द बेस ऑफ ओनली. क्वेश्चन नंबर 13. इन थ्री पुली ब्लॉक टाइप एटीडी द काउंटर वेट. थ्री पुली जो एटीडी होती है उसके काउंटर वेट कितना होता है? तो थ्री पुली का काउंटर वेट कितना होता है? 665 665 kg. कितना होता है? 665 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इन थ्री पुली ब्लॉक टाइप एटीडी न्यू द मेजरमेंट एक्स एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. जो थ्री पुली एटीडी होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्स का मान कितना होता है? तो एक्स का मान होता है कितना? 1300 mm. कितना होता है? 1300 mm. और वाई का मान कितना होता है? 2300 mm. एक्स का होगा 1300 mm और वाई का 2300 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इन थ्री पुली ब्लॉक टाइप एटीडी न्यू एंड ओल्ड द मेजरमेंट बाई एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बाई का कितना होता है? अभी बताया था मैंने 2300 mm. कितना होता है? 2300 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इन थ्री पुली ब्लॉक टाइप सिस्टम एटीडी द मेजरमेंट एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन. जो थ्री पुली सिस्टम होता है एटीडी में वो उसमें एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट करते हैं. तो इसकी क्या कहते हैं कि जो थ्री पुली में जो सेंटर पुली होती है, सेंटर पुली सेंटर ऑफ द मिडिल फिक्स पुली ऑफ द मूविंग पुली. जो जैसे ये 3 पुली हैं तो ये मूविंग पुली होती है और ये अपनी फिक्स पुली होती है. तो फिक्स पुली के सेंटर टू मूविंग पुली के सेंटर टू तक के बीच में जो दूरी लेते हैं वो कौन सी होती है? एक्स दूरी होती है. क्योंकि सेंटर ऑफ मिडिल फिक्स पुली, ये फिक्स पुली हो गई, इसके सेंटर से लेंगे, ठीक है. और मूविंग पुली, एक जो मूविंग पुली होती है उसके सेंटर से लेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? वो एक्स होती है. और जो वाई दूरी होती है वो कौन सी होती है? कि जो काउंटर वेट का जो नीचे का सिरा होता है उससे लेके फाउंडेशन तक के बीच की दूरी, कहाँ से का? फाउंडेशन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? वाई दूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. कि थ्री फेज टाइप एंड इनकमिंग सप्लाई इज टेकन कंसिडर 25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन इज ऑफ डिफरेंस फेस इन रोटेटेड व्यू. जो TSS होते हैं उनमें थ्री फेज सप्लाई ली जाती है, जबकि 25 kV सप्लाई में जो डिफरेंस फेस होते हैं तो वो किसके लिए रखे जाते हैं? बैलेंस ट्रैक्शन लोड ऑफ ईच फेस. क्योंकि जो 25 kV ट्रांसफ़र होता है वो थ्री फेस का तो होता है पर निकलता उसमें वन फेस ही है. तो अलग अलग फेस के अलग अलग लोड को ट्रैक्शन लोड बैलेंस द ट्रैक्शन लोड ऑन ईच फेस. प्रत्येक फेस पर अलग अलग लोड रखने के लिए ही हम वन फेस यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. इन साइड बियरिंग फाउंडेशन, साइड बियरिंग जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी. बेंडिंग मूवमेंट ऑन द मास्ट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड बाय द soil at the base but also by the both side of the foundation. Next question, question number 19. कि साइज ऑफ जी टाइप पोर्टल, जो जी टाइप पोर्टल होता है उसका साइज क्या होता है? जो जी टाइप का पोर्टल का साइज होता है 400 इंटू 250 mm, 400 इंटू 250 mm. अब अलग अलग टाइप के पोर्टलों के साइज होते हैं. जैसे एन होगा, कौन सा? एन. तो एन पोर्टल का साइज कितना होता है? कि 450 इंटू 450 mm. अब ओ का कितना होता है? ओ टाइप पोर्टल का साइज कितना होता है? कि 550 इंटू 550 mm. और आर टाइप का कितना होता है? कि 600 इंटू 600 mm. पी टाइप का कितना होता है? कि 300 इंटू 300.
तो एन का होगा 450 इंटू 450, ओ का होगा 550 इंटू 550, आर का होगा 600 इंटू 600 और पी का होता है 300 इंटू 300। और होते हैं जी का कितना होता है कि 400 इंटू 250, जो ये क्वेश्चन आया है। और एक स्पेशल BFB स्पेशल पोर्टल होता है, उसका कितना होता है 152 इंटू 304, 152 इंटू 304। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द मटेरियल ऑफ हैमरिंग ऑन केबल यूजली, जो केबल पर हैमरिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो वो कौन सा आता है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। जो केबल के साथ में जो एक मटेरियल यूज किया जाता है तार, वो कौन सा होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग इज गवर्नर, अर्थिंग के लिए जो एक कोड होता है वो कितना होता है, तो वो होता है IS 3043। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए IS 3043। क्वेश्चन नंबर 22, पुश अप ऑफ OHE डिपेंड अप, पुशअप OHE किस किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन दिए हैं कि स्पान लेंथ पर, या स्पीड ऑफ ट्रेन पर, या फिर वेट ऑफ OHE पर, या फिर ऑल ऑफ। तो जो OHE को OHE जो पुश होती है वो किस किस पर निर्भर करती है, इन सभी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन AC ट्रैक्शन मैक्सिमम स्पान लेंथ इन अनरेगुलेटेड OHE, तो अनरेगुलेटेड OHE में जो इस मैक्सिमम स्पान लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 67.5, ऑप्शन नंबर बी, कितनी होगी 67.5। और यदि यही होती कि रेगुलेटेड OHE में मैक्सिमम स्पान लेंथ कितनी होती है, तो 72 मीटर, कितनी होती 72 मीटर टेंजेंट ट्रैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ मास्ट एट कॉन्टैक्ट वायर लेवल ड्यू टू विंड प्रेशर इज अलाउड, विंड प्रेशर के कारण जो मास्ट के कॉन्टैक्ट वायर लेवल पे मास्ट में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया जाता है वो कितना होता है, तो ये होता है 6 mm तक, कितने mm तक, 6 सेंटीमीटर तक, या फिर 60 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द परमिशन इंटरवल ऑफ टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ओवरलेड, जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है तो दो ओवरलेड टाइमों के बीच में कितने का रेस्ट दिया जाता है, तो देखो इसमें ऑप्शन तो दिया है 1 आवर, पर ये 1 आवर न कुल कितना होता है 3 आवर्स होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, there are 4 type pollution zone based on prevenient measure to reduce the incidence of insulator flashover in medium polluted zone C, the periodic cleaning of insulator should, जो पॉल्यूशन जोन एरिया होते हैं वहाँ पर जो इंसुलेटर फ्लैश होते हैं, तो जो C टाइप पॉल्यूशन जोन होता है उसमें इंसुलेटर को साफ करने के जो पीरियड होता है वो कितना होता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्राइस ए ईयर अलॉन्ग विद AOH बिफोर मानसून, साल में 3 बार AOH के अलावा, तो साल में 4 बार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रीजन ऑफ शेडिंग ऑफ एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ सेल, जो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट होती हैं उन पे जो एक पदार्थ जमा हो जाता है उसका रीजन क्या है, तो वो होता है ओवर चार्जिंग, इसके द्वारा ओवर चार्जिंग के द्वारा ही उस पर वो मटेरियल जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एट ओब्लिगेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टर्नआउट इट इज़ जनरल प्रैक्टिस टू गिव इनकम्बरेंस, जो ओब्लिगेटरी मास्ट होता है उस पर टर्नआउट और मेनलाइन की जो OHE होती है उसका इनकम्बरेंस कितना कितना होता है, तो जो टर्नआउट की होती है उस पर तो 1.5 मीटर होता है और जो मेनलाइन की होती है वो
मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। टर्न आउट वाली वॉची में 1.5 और मेन लाइन वाली वॉची में 0.9 मीटर। ये ऐसे ही जो टर्न ओब्लिगेटरी लोकेशन पे के जो टर्न आउट वाली वॉची होती है वो मेन लाइन वाली वॉची से 50 mm ऊपर होती है। कितनी होती है? 50 mm ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन व्हेन बैटरी इज अंडर ट्रिकल चार्जिंग कंडीशन? जब बैटरी जो ट्रिकल चार्जर पर होती है तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? तो कि स्मॉल बबल्स रीजन स्लोली फ्रॉम प्लेट्स ऑफ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि जो इलेक्ट्रोलाइट में छोटे छोटे बुलबुले धीरे धीरे उठने लगते हैं, वो ट्रिकल चार्जिंग की कंडीशन होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज न्यू सेल वोल्टेज व्हेन इट फुली चार्ज कंडीशन? एक नई बैटरी की जो फुली चार्ज हो तो उसकी सेल वोल्टेज कितनी होती है? तो ये होता है 2.5 से 2.75 वोल्ट। तो बैटरी के सेल होते हैं, वो बैटरी जो फुली चार्ज होगी वो कितने दिखाएगी? 2.5 से 2.75 वोल्ट तक। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द टेम्परेचर करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर रीडिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी व्हेन टेम्परेचर अबव 27 डिग्री? कि जो हाइड्रोमीटर होता है, जब हम एसपीजी नापते हैं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो कितना वो चेंज होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कि फॉर ईच 1 डिग्री अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट 0.007 द ऑब्जर्व रीडिंग। जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड से जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हम कितना ऐड करेंगे कि एक में करेंगे 0.0007। कितना करेंगे? 0.007। 2 होगा तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिजिड ड्रॉपर? कि रिजिड ड्रॉपर लगाने का पर्पस क्या होता है? तो कहीं कहीं जहाँ इनकम्बरेंस मेंटेन नहीं हो पाती वहाँ हम रिजिड ड्रॉपर लगाते हैं। तो टू मेंटेन इनकम्बरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? रिजिड ड्रॉपर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच रिले विल एक्ट व्हेन शॉर्ट सर्किट ऑक्योर ऑन OHE एट फारदेस्ट पॉइंट ऑफ फीडिंग जोन? जो फीडिंग जोन का जो सबसे दूर के पॉइंट पर यदि OHE का शॉर्ट सर्किट होता है तो कौन सी रिले एक्ट करती है? तो वो होती है DPR, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले। कौन सी करेगी? DPR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्लेस वेयर स्पार्किंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग करंट कलेक्शन टेस्ट, व्हाट मे बी द रीजन ऑफ स्पार्किंग? जब करंट कलेक्शन टेस्ट करते हैं तो जहाँ स्पार्किंग होती है तो उस स्पार्किंग का क्या रीजन होता है? जिस जगह पर करंट कलेक्शन करते समय करंट कलेक्शन जैसे पेंट हो जाता है, जिस जगह पर स्पार्किंग होती है तो उस स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है? तो OH इज़ नॉट प्रॉपर, ये भी हो सकता है। ट्रैक इज़ नॉट प्रॉपर, ये भी हो सकता है। और रोलिंग स्टॉक इज़ नॉट प्रॉपर, ये भी हो सकता है। तो इसके होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव और आइदर या फिर इनमें से कोई भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इन AC ट्रैक्शन वाइड ट्रैक बॉन्डिंग इज डन अप टू 1 किलोमीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द FP। फीडिंग पोस्ट के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर तक बॉन्डिंग क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? तो ये इसमें बियॉन्ड द डिस्टेंस रिटर्न करंट गोज द थ्रू RC। रिटर्न करंट RC के थ्रू वापस होता है। बियॉन्ड दिस रिटर्न करंट डिसिपेयर इनटू अर्थ के द्वारा आती है। या बियॉन्ड द डिस्टेंस करंट रिटर्न इनटू नेसेसरी कम टू
TSS, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका होगा ये ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वोल्टेज रेटिंग ऑफ LA इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो जो LA होती है उसकी वोल्टेज रेटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1.1 इंटू 0.8 इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज। 1.1 इंटू 0.8 इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज, ये इसका फॉर्मूला होता है LA की रेटिंग निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक्सपेंड IC इंजन। IC इंजन का क्या अर्थ है? तो ये होता है इंटरनल कंबशन इंजन। कौन सा? इंटरनल कंबशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, PG क्लैम्प फॉर G जंपर लोकेशन कैन बी रीयूज डूरिंग POH। POH के दौरान जो G जंपर जो PG लगी होती है इनको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, देखो अलग अलग। एक ये दिया है चेक क्लीन एंड रीयूज सेम लोकेशन, चेक करेंगे और साफ करके उनके रीयूज कर देंगे, तो ये नहीं होता। रीयूज एट द अदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन पर करें, ये भी नहीं होगा। रीयूज आफ्टर 1 ईयर और वो अचीवमेंट पूरा में ला के फिर 1 साल बाद इसको, ये भी नहीं होगा। कैन बी, कौन सा? कैन बी रीयूज्ड इफ़ कंडीशन ओके, एयर कंडीशन ओके तो उसे रीयूज करते, ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा नन ऑफ अवेव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, कोई भी। ये POH है, यदि हम जी जंपर का POH कर रहे हैं तो उसमें लगी हुई किसी भी PG का फिर दोबारा से उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ड्रॉपर आर मेड आउट ऑफ। ड्रॉपर होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो जो ड्रॉपर होते हैं वो किसके बने होते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के। किसके? हार्ड ड्रॉन कॉपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डिस्टेंस ऑफ सी जंपर फ्रॉम द नियरेस्ट मास्ट। सी जंपर की मास्ट से जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो सी जंपर की कितनी होती है? 5.6 मीटर। कितनी होती है? 5.6 मीटर। ऐसी जी जंपर की नियर मास्ट से जो डिस्टेंस होती है वो भी 5.6 मीटर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इन AC ट्रैक्शन मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट LC गेट इज सपोर्ट फ्रॉम रेल लेवल रेगुलेटेड अचीव विद 100 mm प्री सेक इन कॉन्टैक्ट वायर। AC ट्रैक्शन में जो LC गेट पर कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट रेल लेवल से 100 mm प्री सेक के साथ जो हाइट होती है वो कितनी होती है? तो वैसे कॉन्टैक्ट वायर की हाइट जो मिनिमम होती है LC गेट पे वो 5.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5.5 मीटर। चूँकि इसमें 5.5 दिया नहीं तो 5.6 मीटर। कौन सा होगा इसमें? 5.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कि इफ़ स्पान लेंथ डिस्क्रीज देन वेरिएशन इन इलास्टिसिटी ऑफ ओवरलैप स्पान। यदि स्पान लेंथ डिस्क्रीज में कम होती है, स्पान लेंथ की लंबाई कम की जाती है तो जो OHE की स्टाइलिसिटी है उसमें वेरिएशन कम होगा, ज़्यादा होगा या कैसा होगा? तो क्या होगा? वो भी डिस्क्रीज होगी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नंबर ऑफ स्टैंड एंड ईच स्टैंड डाया ऑफ 40 स्क्वायर डिस्चार्ज और केबल। जो डिस्चार्ज 40 स्क्वायर mm की जो डिस्चार्ज होती है उसमें कितने स्टैंड होते हैं और प्रत्येक स्टैंड का डाया कितना होता है? तो वो 248 स्टैंड होते हैं और 0.40 mm का एक स्टैंड का डाया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PME, कौन सी? PME ऑफ TRD सुपरवाइजर इज डन अप टू 45 ईयर। PME का मतलब होता है PME का मतलब है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। कौन सा? पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। जो एक TRD सुपरवाइजर होता है उसका पीरियोडिकल मेडिकल जो एग्जामिनेशन जो होता है वो के 45 साल से ऊपर होगा, अप टू 45 ईयर। तो एवरी 4 ईयर्स में, प्रत्येक 4 वर्ष में।
और आफ्टर 45 ईयर्स, 45 साल के बाद एज होगी तो फिर एवरी 2 ईयर, प्रत्येक 2 साल में। और आफ्टर 55 साल से ऊपर होगा तो पर ईयर है। कौन सा होता है? पर ईयर। तो 45 साल तक होगा तो प्रत्येक 4 साल में, 45 साल से ऊपर का होगा तो फिर के प्रत्येक 2 साल में, और 55 साल के बाद क्या होगा तो फिर प्रत्येक 1 साल में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 से 4 ईयर, ये 4 साल में एक बार। कितना होगा? 4 साल में एक बार। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? 4 साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाफ एवरेज पे लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर मंथ एट ए टाइम। जो HLAP होती है वो कितने महीने में हमें जनरेट होती है? तो HLAP हमें 6 महीने में 10 मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 6 महीने में 10, 1 साल में 20 LAP। तो 6 महीने में जनरेट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। कि लीव नॉट ड्यू फॉर डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस। कोई रेलवे एम्प्लॉय सर्वे अपनी सर्विस के दौरान कितनी लीव एक साथ नहीं ले सकता? तो ये है 360, 360 दिन की एक साथ की छुट्टी नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मटेरियल ऑफ AC कैटनरी वायर। कैटनरी वायर का मटेरियल कौन सा होता है? तो कैटनरी वायर कौन सा होता है? कैडमियम कॉपर। कौन सा होता है? कैडमियम कॉपर। और कॉन्टैक्ट वायर का जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? हार्ड्रोन कॉपर। कौन सा होता है? हार्ड्रोन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन FP एंड SP। FP और SP के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो FP और SP के बीच की दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। या TSS और SP के बीच की दूरी होगी तो भी उसे सेक्टर कहेंगे। या फिर FP और SP होगी तो भी उसे सेक्टर कहेंगे। पर यदि TSS और SSP हो, या फिर SSP से SP हो, या फिर SSP से FP हो, या फिर SSP से SSP हो, तो उसे हम सब सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? सब सेक्टर। जिसमें SSP आ जाए दोनों में से तो वो सब सेक्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ऑन recipient of the first report about the breakdown by the TPC, the first and prime step in taken by the TPC। जब TPC को ब्रेकडाउन के बारे में सबसे पहले पता पड़ता है तो TPC सबसे पहले कौन से स्टेप को फॉलो करेगा? तो क्या करेगा कि TPC सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी के स्विच ऑफ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को बंद कर देगा। टू द इफेक्ट इन द लाइन, जिस लाइन में OHE का ब्रेकडाउन हुआ है उसकी सप्लाई को बंद कर देगा। और इन्फॉर्म द सेक्शन कंट्रोलर, फिर सेक्शन कंट्रोल को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। रिलेटिव ग्रेडियंट, कॉन्टैक्ट वायर के रिलेटिव ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन कंसेक्यूटिव स्पान। दो लगातार जो स्पान के या दो लगातार जो हाइट, कॉन्टैक्ट वायर की हाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है उनके अंतर को हम क्या है? रिलेटिव ग्रेडियंट कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये जो SWR जोन में बेंगलोर डिवीज़न में जो पेपर हुआ था ये 26/9/2024 को, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।